टीएमसी का साथ छोड़ने वाले जितेंद्र तिवारी ने यू टर्न लिया है। उन्होंने न्यूज 18 से बात करते हुए इसे अपनी गलती बताया और गलती को ठीक करने के साथ ही टीएमसी के साथ ही रहने का दावा किया। इससे पहले जितेंद्र तिवारी के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट लिखकर उनका विरोध भी किया था। पहले दल का साथ विरोध, फिर घर वापसी। हम लोग का साथ है आसनसोल का तृणमूल नेता जितेंद्र तिवारी। जितेंद्र जी, आपका साथ पहले दल का एवं फिराद हकीम आपके चिट्ठी लेके बहुत चर्चा हुआ है, फिर घर वापसी, तृणमूल में आप फिर ज्वाइन कर लिए। क्या हुआ था? क्या आपका प्लान था? बीजेपी में जाने के लिए आपका कोई ये था? देखिए, बीजेपी में जाने के बारे में कभी मैं सोच भी नहीं सकता। दीदी के साथ था, दीदी के साथ हूँ, आने वाले दिनों में भी दीदी के साथ ही रहूँगा। पार्टी से अलग होने का जो निर्णय मैंने लिया था, इसके बाद मुझे पता चला कि ये सुनकर दीदी को बहुत बुरा लगा है और मैं दीदी के दुख का कारण बनूं, मैं ऐसा कभी नहीं चाहता है। इसलिए मैंने ये बता दिया है कि नहीं, मैं दीदी के साथ ही रहूँगा और मेरे कारण से दीदी को कभी दुख ना हो, ये प्रयास मैं करूँगा। चिट्ठी आप लिखे थे, उस चिट्ठी क्यों लिखे थे? देखिए, वो जो चिट्ठी क्यों लिखा था, इन सारे बातों पर यदि चर्चा करूँ तो आज जो अच्छा माहौल है, ये माहौल फिर बिगड़ जाएगा। इसलिए उन बातों पर अब चर्चा मैं नहीं करना चाहता। 2021 में चुनाव है, आसनसोल में आप जाकर क्या फिर बीजेपी के साथ लड़ाई में आप फिर जुड़ेंगे? बिल्कुल। दीदी को फिर से मुख्यमंत्री हम लोगों को बनाना है और इसके लिए जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लोग मिलकर लड़ेंगे। क्या बात हुआ? आज जो बैठक हुआ, क्या बात हुआ? देखिए, बात कुछ नहीं, मैंने कहा है कि मेरे कारण यदि दीदी को दुख पहुंचा है तो मैं इसके लिए उनसे क्षमा याचना करता हूं। आने वाले दिनों में उनके साथ मिलकर काम करूंगा। बंगाल सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए बीजेपी नेताओं को अदालत से बड़ी राहत मिली। न्यूज 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि अदालत ने मुकुल रॉय और कैलाश विजयवर्गीय समेत 5 नेताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। इससे पहले इन बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की और ममता सरकार पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाने का आरोप लगाया, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने ममता सरकार को एक नोटिस जारी कर जवाब मांगा। राज्य सरकार का जवाब दाखिल होने के बाद मामले की अगली सुनवाई होगी। एक के बाद एक अपने विधायकों के टीएमसी छोड़कर जाने से न सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि पार्टी के कार्यकर्ता भी आक्रोश में हैं, जिससे गुस्साए टीएमसी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बागी विधायकों के विरोध में दुर्गापुर में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, चुनाव से पहले टीएमसी छोड़कर जाने वाले विधायकों के पुतले जलाकर अपना विरोध दर्ज किया। वेब सीरीज तांडव का टीजर रिलीज हो गया। सैफ अली खान की वेब सीरीज तांडव का टीजर रिलीज कर दिया गया। इसमें सैफ के अलावा डिंपल कपाड़िया और सुनील ग्रोवर भी हैं। ये वेब सीरीज 15 जनवरी को रिलीज होगी। इस देश में जो प्रधानमंत्री है वो ही राजा है। स्पेन सरकार 27 दिसंबर से कोरोना का टीका लगाने की शुरुआत करेगी। मुंबई पुलिस ने चोरी के आरोप में युवा गायिका मुनमुन हुसैन को गिरफ्तार किया। दावा है कि मुनमुन बेंगलुरु से हवाई जहाज के जरिए मुंबई जाती थी और चोरी कर फिर बेंगलुरु आ जाती थी। ग्वालियर में जिला प्रशासन ने खुदाई करने वाली मशीन की मदद से 10 करोड़ की बियर नष्ट कर दी। वेब सीरीज मिर्जापुर 2 के खिलाफ मुंबई में कांग्रेस के उत्तर भारतीय मोर्चा ने फरहान अख्तर के घर के बाहर प्रदर्शन किया। फरहान अख्तर मिर्जापुर वेब सीरीज के को प्रोड्यूसर हैं और प्रदर्शनकारियों ने उस वेब सीरीज के कुछ दृश्यों पर आपत्ति जताई। मुख्यमंत्री की लड़की के साथ एक डेप्यूटी मुख्यमंत्री जो जेपी यादव को दर्शाया गया है वो बहुत ही आपत्तिजनक है। फरहान अख्तर से माफी की मांग करते हुए प्रदर्शनकारियों ने काफी देर तक उनके घर के बाहर हंगामा किया। ये डिमांड कर रहे हैं कि फरहान अख्तर माफी मांगने और साथ ही साथ जो विवादित सीन है वो सारे सीन हटाए जाएं। दक्षिण अफ्रीका के एक नेशनल पार्क से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां भैंसों ने मिलकर एक शेरनी को पटक पटक कर मार डाला। बताया गया कि वो अपने झुंड से बिछड़कर उनमें फंस गई, जिसके बाद उन भैंसों ने पहले तो उसे उठा कर खूब पटका और फिर अपने सींगों से जोरदार वार कर उसकी जान ले ली। इस पूरी घटना का वीडियो पार्क में पहुंचे कुछ मुसाफिरों ने दूर से अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें वो भैंसों के झुंड में फंसी दिखाई दी और वो उस पर अपने सींगों से वार करते नजर आए। बिहार के सासाराम से दिल दहला लेने वाला एक वीडियो सामने आया है, जहां नेशनल हाईवे पर सरसों के तेल से लदे ट्रक में भीषण आग लग गई। इस हादसे की वजह का पता नहीं चल पाया, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उसमें वो ट्रक तेज लपटों और
धुओं से घिरा नजर आया। उसकी छत और यहां तक कि टायर भी जलते दिखे। अंधेरे की वजह से उससे निकल रही लपटों से पूरी सड़क पर रोशनी छा गई। आनन फानन में दमकल वहां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। हादसे के बाद ट्रक में लदा सरसों का तेल सड़क पर बहने लगा और उससे भी आग लग गई। कुछ देर तक वहां अफरा तफरी जैसा माहौल बना रहा। हालांकि दमकल कर्मियों की मेहनत से आखिरकार आग को बुझा लिया गया, लेकिन ट्रक पूरी तरह जलकर राख हो गया। राजस्थान के नागौर से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक ग्रामीण बैंक में 3 बदमाश हथियार के दम पर लूटपाट करते थे। बताया गया कि मोटरसाइकिल से पहुंचे तीनों आरोपी वहां से 15 लाख रुपए लूट कर ले गए और ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें साफ दिखा कि एक एक कर तीनों नकाबपोश बदमाश बैंक के अंदर घुसे और अपनी सीट पर बैठकर काम कर रहे कर्मचारियों को पिस्तौल दिखाकर डराने लगे। उन्होंने वहां मौजूद दूसरे लोगों को भी बैंक के कर्मचारियों के साथ एक जगह खड़ा कर दिया। इसके बाद एक आरोपी तो बैंक की एंट्री पर ही खड़ा रहा ताकि जो भी वहां पहुंचे वहां उसे वो डराकर बाकी लोगों के साथ खड़ा कर दे, जबकि बाकी 2 बदमाश अंदर जाकर बैग में रुपए भरते दिखे। कुछ ही देर में ये तीनों वहां से लूटपाट कर फरार हो गए। बिहार की बेतिया से हैरान करने वाला सीसीटीवी वीडियो सामने आया। वहां जमीन के विवाद में गांव के कुछ लोगों ने दलित परिवार के साथ मारपीट की। हुआ यह कि जमीन का मसला सुलझाने के लिए पंचायत बुलाई गई थी, लेकिन दलित परिवार ने पंचायत का विरोध कर दिया। फिर तो दूसरे पक्ष के लोग अपना आपा खो बैठे और उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी। सामने आई तस्वीरों में कई लोग एक दलित युवक को पीटते नजर आए, लेकिन इससे भी उनका मन नहीं भरा। फिर उन्होंने डंडे और बेल्ट चलानी शुरू कर दी। वीडियो में एक शख्स के हाथ में पिस्तौल भी नजर आई। मुंबई के पास ठाणे के डोंबिवली में कपड़ों की रंगाई करने वाली एक फैक्ट्री में इतनी भयानक आग लगी कि लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बताया गया कि फैक्ट्री में मेंटेनेंस का काम शुरू किया गया था। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई, जो किसी चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि इस घटना की जो तस्वीरें सामने आई उनमें आग का ऐसा विकराल रूप देखने को मिला जिससे ऐसा लगा जैसे वो काल बनकर सब कुछ निगल जाएगी, इमारत का नामो निशान मिटाकर ही दम लेगी। लगभग पूरी फैक्ट्री आग की आसमान छूती लपटों में धधकती नजर आई। उससे निकलता घना काला धुआं मीलों दूर से ही साफ साफ दिखा। आग के इस वीडियो में ऐसा खतरनाक मंजर नजर आया कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। लेकिन आग का तांडव यही नहीं थमा। देखते ही देखते उसने इमारत को खोखला करना शुरू कर दिया और फैक्ट्री के टिन शेड के हिस्से टुकड़े टुकड़े होकर गिरने लगे।